बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आज रैली निकालनी थी यौम मज़दूरों के मौके के ऊपर, और मज़दूरों का आलमी दिन है 1 मई। और वो रैली निकालने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन ने बीच में एक रखना डाल दिया था, रुकावट पैदा करने की कोशिश की। इस्लामाबाद में दफ़ा 144 है, वहाँ पर कंटेनर्स लगाना शुरू कर दिए गए, और तमाम रुकावटों के बावजूद फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने फ़ैसले पर वो अटल रहे, और जब फाइनली उन्होंने कहा कि हम रैली निकालेंगे तो फिर इजाज़त मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब जब लिबर्टी चौक पहुंचे तो उसके बाद जो मुनाज़िर थे इब्तदाई तौर पे रैली के आगाज़ पे, ज़रा ये तस्वीरों में आप देखिए, इतनी बड़ी तादाद में दोपहर के वक्त 1 मई को अच्छी खासी गर्मी होती है और लोग बहुत बड़ी तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कॉल पर निकले। इसमें तमाम तबकात के लोग हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, मज़दूर हैं, मेहनतकश हैं, और आसपास के इलाकों से भी लोग आए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं। तो इन सब ने इकट्ठे होकर इमरान खान साहब के साथ रैली का आगाज़ किया। ये रैली इस वक्त अपने इख्तिताम पर नहीं पहुंची जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूं। मैं जब इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूं वीडियो की, इमरान खान साहब का जो खिताब होगा वो अगले वीलॉग के अंदर हम शामिल कर देंगे। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ कि लाहौर में ऐसी पोलिटिकल रैली इससे पहले बाकी जमातें नहीं निकाल पाई। ख़ास तौर पे मैं PMLN की बात करता हूँ। हाँ, एक बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल हुआ था जब वो पाकिस्तान तशरीफ़ लाई थी 88 में। वो इस्तकबाल फ़कीदुल मिसाल था, वो रिकॉर्ड याफ्ता किस्म का है। नवाज शरीफ साहब ने और PMLN ने बहुत दफ़ा लाहौर में रैलियाँ निकाली हैं, लेकिन नवाज शरीफ साहब की जो अपनी पूरी सियासी तारीख़ है उसके अंदर जो लाहौर में एक मुनासिब रैली उनकी निकली थी वो वही थी जब वो लॉन्ग मार्च कर रहे थे अदलिया की बहाली के लिए 2009 में। और उस वक्त वकला भी उनके साथ थे, सिविल सोसाइटी भी उनके साथ थी, मीडिया भी उनके साथ था, तो उनको सपोर्ट मिल गई थी। लेकिन ये उससे बड़ी रैली है जो इमरान खान साहब ने आज निकाली है। ताहद्द नज़र लोग थे, यानी रैली जो है वो मुस्लिम टाउन क्रॉस कर रही थी और उसका पिछला हिस्सा भी लिबर्टी चौक से आगे बढ़ रहा था। तो किलोमीटर्स के ऊपर ये रैली फैली हुई थी और लोग बहुत बड़ी तादाद में पैदल चल रहे थे। अब हुकूमत को कोई और बात तो समझ आ नहीं रही। जब भी कोई ऐसी चीज़ होती है तो हुकूमत अपनी औरतों के ज़रिए से गालिम गलोच शुरू करवा देती है, जैसा कि मरियम औरंगज़ेब साहिबा, मरियम नवाज़ साहिबा और दीगर कुछ ख़वातीन जो हैं वो गालम गलोच शुरू कर देती हैं और उन्हें गुस्सा आता है। देखिए, मरियम नवाज़ साहिबा ने अपने बयानिए के मुंह के ऊपर वो वाली पॉलिश मल दी जो पॉलिश वो बूटों के ऊपर कर रहे थे। देखिए, इनके पास एक बयानिया था और बयानिया ये था कि वोट को इज़्ज़त दो। बयानिया ये था कि मियाँ नवाज शरीफ साहब का इक़्तिदार ख़त्म हो गया और देखें पाकिस्तान में कितनी महंगाई हो गई और हमारे साथ ज़्यादती हो गई, जुल्म हो गया। मियाँ साहब को पहले भी निकाला गया था, आज फिर निकाल दिया। एक बयानिया इन्होंने घड़ के बना लिया था, एंटी एस्टेब्लिशमेंट किस्म का एक जाली बयानिया। लेकिन हुआ ये कि बीच में अचानक इनके हाथ में जैसे ही बुरश आया तो इन्होंने पॉलिश शुरू कर दी, और ऐसी टका टका के पॉलिश की है कि वो पॉलिश की जो कालक है वो इनके बयानिए के मुँह पर मली गई है। अब बयानिया जो है वो काला हो चुका है और वो काम का नहीं है, लोग उसको पहचानने से इनकार कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत हाल में बजाय इसके कि अपना बयानिया ठीक करने के वो इमरान खान साहब को गालियां देने पर उतर आए। मरियम नवाज़ साहिबा पता नहीं उन्हें नशई और पता नहीं क्या कुछ कहती रहती है अपनी तकारीर के अंदर या अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के अंदर, और पाकिस्तान का सारा मीडिया उन्हें दिखाता है। थोड़े दिन पहले हमने देखा वो तलाल चौधरी साहब जो हैं वो मीडिया पर बैठे गालियाँ दे रहे थे, और मीडिया भी कौन सा, पाकिस्तान टेलीविज़न के ऊपर, और बाकायदा वो नशर किया गया। लेकिन ना पैमरा ने कोई नोटिस लिया, ना TV चैनल को बंद किया, ना किसी को बैन किया गया, ना कोई और हरकत की गई, ना कोई बंदे हटाए गए। लेकिन ये एक्शन जो है ये, क्योंकि तलाल चौधरी है इस वक्त, हुकूमती जमात से उनका ताल्लुक है, तो वो PTV के ऊपर बैठ के गालियाँ दे सकते हैं, और वो दे रहे हैं गालियाँ, गंदी ज़ुबानी ज़बान भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मरियम नवाज़, मरियम औरंगज़ेब वो बेचारे कह रहे हैं कि इमरान खान गाड़ी के अंदर बैठे हुए हैं और कारकुन पैदल चल रहे हैं। भाई, इस वक्त अगर इस पूरे रीजन के अंदर किसी लीडर की जान को सबसे ज़्यादा ख़तरा है तो वो इमरान खान है, जिसके ऊपर गोलियां भी चल चुकी हैं। बाहर खड़े हुए किसी भी कारकुन से पूछो या किसी भी मजदूर से या किसी भी आम आदमी से पूछो कि क्या इमरान खान को गाड़ी से बाहर निकालना चाहिए, तो हर आदमी जो उस काफिले के साथ चल रहा है, बहुत बड़ी तादाद में है, आज लाखों लोगों ने पूरे पाकिस्तान के अंदर 3 जगहों पर एहतजाजी रैलियाँ निकाली हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर पेशावर में, दूसरा इस्लामाबाद के नज़दीक रावलपिंडी में। अब वो रावलपिंडी वाली रैली जो है वो अपने पॉइंट तक पहुंच के इस्लामाबाद में दाखिल हुए बगैर वापस वो मुड़े हैं, क्योंकि वहाँ पे आगे कंटेनर लगा दिए गए थे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लड़ाई चाहती नहीं फ़िलहाल, क्योंकि मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। कल मुज़ाकरात का एक और दौर होने वाला है, मंगल है कल। जितना मर्जी आप डिले करें, वो दिन आ ही जाता है जिस दिन आपको मुज़ाकरात करने होते हैं, आप भाग नहीं सकते। लिहाजा कल के मुज़ाकरात भी होंगे।
तो रावलपिंडी में भी लोग बहुत बड़ी तादाद में निकले, लेकिन लाहौर में तो रिकॉर्ड टूट गया और बहुत बड़ी तादाद में लोग इस वक्त रैली को इख्तिताम की जानिब लेकर जा रहे हैं। इमरान खान साहब खिताब करेंगे, वो खिताब सुनेंगे, फिर उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। लेकिन ये एक कामयाब रैली है और बहुत सारे लोग जिनकी बंदे गिनने पे ड्यूटी होती है वो बेचारे सांप सूंघा हुआ है, बोल ही नहीं रहे। हो सकता है आज रात को वो निकलें और निकल कर कहें कि एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक, याद रखिएगा, हो सकता है वो ये कह रहे हों, क्योंकि इस तरह भी होता है। एजेंसियों की रिपोर्टों के मुताबिक, फ़लाँ एजेंसी के मुताबिक इतने बंदे थे, स्पेशल ब्रांच के मुताबिक इतने बंदे थे, इंडिपेंडेंट ज़राए के मुताबिक इतने बंदे थे, मीडिया नुमाइंदगान के मुताबिक इतने बंदे थे, और इस तरीके से ये रैली निकली है। लोग करेंगे ऐसा, लेकिन जो कैमरे की आंख है वो सारा कुछ एक्सपोज कर देती है। लोगों ने सारे रास्ते इमरान खान साहब के ऊपर फूल निछावर किए हैं और लाहौर अब उनका नहीं रहा जिनका ये हुआ करता था। एक दौर था कि लाहौर में तोती बोलता था नवाज शरीफ का, लेकिन नवाज शरीफ से लाहौर शहर छिन चुका है। बुज़दिल का कोई ग्राउंड नहीं होता, बुज़दिल की कोई रियासत नहीं होती, बुज़दिल का कोई मुल्क नहीं होता, बुज़दिल की कोई ओनरशिप नहीं होती। बुज़दिल पैसा तो कमा सकता है लेकिन इज्जत कमाना मुश्किल होता है। लड़ाई छोड़कर भाग जाना जो है ये बहुत बड़ा जुर्म होता है। नवाज शरीफ लड़ाई छोड़कर भाग गया था, हमेशा भागा है, इस मरतबा फिर भाग गया था। और नवाज शरीफ साहब इस वक्त पाकिस्तान वापस आने से डर रहे हैं। यानी मैं आपको एक स्टेटमेंट बताता हूँ, आपको बहुत मज़ा आएगा। स्टेटमेंट जी ख्वाजा आसिफ साहब का है, जो बहुत बहादुर अपने आप को कहते हैं, और इमरान खान साहब को हाल ही में उन्होंने ताने दिए हैं कि वो सर पे एक बुलेट प्रूफ बाल्टी रख के आते हैं और वो क्यों इतना अपना सिक्योरिटी का बंदोबस्त कर रहे हैं। तो उन्होंने बहुत ताने दिए इमरान खान साहब को। हालांकि इमरान खान साहब को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी का इससे भी ज़्यादा बंदोबस्त कर सकते हैं तो करें, क्योंकि उन्हें लगता है कि उन्हें जो मारेंगे उनका ताल्लुक रियासत पाकिस्तान के साथ है। इमरान खान साहब को ये लगता है कि उनको जो कत्ल करेंगे लोग, उनका ताल्लुक रियासत पाकिस्तान से है, वो कहीं बाहर से आकर नहीं मारेंगे। और अंदर से जो लोग सिक्योरिटी देने के लिए पाबंद हैं, उनसे इमरान खान साहब अपने आप को ख़तरे में समझते हैं। तो ऐसी सूरत हाल में उन्हें इंडिविजुअली ज़ाती तौर पर अपनी सिक्योरिटी, अपनी हिफाजत का बंदोबस्त करना चाहिए। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म भी है। बहरहाल इमरान खान साहब ने अपनी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया हुआ है। और ताने देने वाले ख्वाजा आसिफ साहब नवाज शरीफ के बारे में क्या कह रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल में, जो गैर यकीनी सूरत हाल है, नवाज शरीफ को वापस नहीं बुलवा सकते। कभी सोचा आपने लीडर किसे कहते हैं? लीडर उसे कहते हैं जो लीड करता है, रहनुमा उसे कहते हैं जो रास्ता दिखाता है। लीडर उसे कहते हैं, यानी आप भेड़ियों के गौल में चले जाएं, आप शेरों के कबीले को देख लें, आप जानवरों के ग्रोहों को देख लें, आप कीड़ियाँ जो चल रही होती हैं उनको आप देख लें, आप इंसानों के ग्रोह में देख लें, आप हाथियों के ग्रोह में देख लें, आप दुनिया में किसी भी जिंदा चीज़ को आप देखें तो उनमें जो लीड कर रही होती है ना, वो वहाँ एग्जिस्ट कर रही होती है और वो फ्रंट पे खड़ी हुई होती है। उसे कहते हैं लीडर। प्लानिंग करने वाले और होते हैं, साजिश करने वाले और होते हैं। साजिशी जो है वो पीछे जा सकता है, प्लानिंग करने वाला जो है वो पीछे छुप सकता है। लीडर वही होता है जो फ्रंट पे आके लीड कर रहा होता है। यानी पीएमएलएन के पास एक ऐसा लीडर है जो गैर यकीनी सूरत हाल में लीड नहीं कर सकता, वापस ही नहीं आ सकता। कितना फ़र्क है इमरान खान में और नून लीग में। नवाज शरीफ के ऊपर तो किसी किस्म का ख़तरा नहीं है, कोई गोली नहीं चली उनके ऊपर, खुदा न खास्ता, लेकिन वो पाकिस्तान आने से डरते हैं। वो ये कहते हैं मैं पाकिस्तान नहीं आऊँगा, उनके लोग कह रहे हैं। मरीम नवाज ने हालांकि आज मीडिया के सामने अनाउंस किया, उम्मीद करते हैं कि नवाज शरीफ वापस आके सवालात के जवाब देंगे, वापस आके अपने केसेस का सामना करेंगे। उम्मीद तो यही की जा सकती है। लेकिन ख्वाजा आसिफ का यह कहना है कि हमारा लीडर इस काबिल नहीं है कि इस गैर यकीनी सूरत हाल में से वापस लाया जाए। तो लीडर तो लीड करते हैं जनाब। ये तो अगर गैर यकीनी सूरत हाल है तो इसमें रास्ता कौन दिखाएगा? आपका लीडर। तो अगर नवाज शरीफ लीडर है तो वो वापस आए और आकर अपनी पार्टी को रास्ता दिखाए कि गैर यकीनी सूरत हाल है मुल्क के अंदर या पार्टी के अंदर, तो उसमें से कैसे निकालना है। तो एक्चुअली लीडर में और अपॉर्चुनिस्ट में फ़र्क होता है। जो अपॉर्चुनिस्ट होता है ना, जो मौके से फ़ायदा उठाने वाला होता है, यानी ये देखा कि ये वाला बूट आगे आ गया, उसको पॉलिश कर दो, अब ये वाला बूट पुराना हो गया, ये नया बूट आ गया, इसको पॉलिश कर दो, और पॉलिश करके इक़्तिदार ले लो। इक़्तिदार लेके नीचे वालों को कहो तुम मेरे बूट पॉलिश करो। यानी जो बंदा दाव लगाने के चक्कर में होता है ना, दिहाड़ीबाज, या आप उसे कह लेंगे दाव लगाने वाला, या हाथ मारने वाला, या फ्रॉड करने वाला, उसमें और एक लीडर में फ़र्क होता है। लीडर मौका पर आकर लीड करता है, वो सामना करता है चीज़ों का, और वो देखता है कि उसके लोग जो चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं उसका एक हिस्सा वो भी बर्दाश्त करे। और इमरान खान ने गोलियां खाकर दिखाई हैं। तो ये करैक्टर का, लीडर का, ये बड़ा फ़र्क है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब ने एक दो चीज़ें बड़ी क्लियर कर दी हैं। उन्होंने कहा, और सड़कों पर आने का उन्होंने ऐलान किया
उन्होंने कहा कि अगर अदालती फैसले तस्लीम नहीं किए जाते, यानी इमरान खान साहब को इस बात का आइडिया हो गया है कि अदालत के फैसले को ये लोग तस्लीम नहीं करेंगे। इमरान खान को इस बात का आइडिया हो गया है कि पीडीएम की जमातें इलेक्शन से भाग जाएंगी। इमरान खान साहब को ये चीज़ तकरीबन पता चल गई है कि ये कभी भी मई के अंदर असम्बलियाँ तहलील करने की बात नहीं मानेंगे। ये कोशिश करेंगे कि बजट पेश करें और उसके बाद फिर कोई नया बहाना ढूंढेंगे, और ये चाहते हैं कि नए आने वाले चीफ जस्टिस को मुकम्मल तौर पे मुतनाज़ करने के बाद उनके दौर पे चीज़ों को ले जाएं। और वहाँ इनको आइडिया ये है कि 2024 में भी फिर इलेक्शन हमने नहीं करवाने, 2023 तो भी चल रहा है ना, 24 में भी नहीं करवाना है फिर हमने इलेक्शन। और धमकियाँ इस बात की ये देते हैं कि हम फिर बाद में भी इलेक्शन नहीं करवाएंगे। एक तरफ मुज़ाकरात कर रहे हैं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को अब आइन और कानून के मुताबिक फैसला देना होगा। मैंने एक सर्वे करवाया था, मैंने आज तक बहुत सारे सर्वे करवाए, लेकिन इतनी क्लैरिटी के साथ लोगों ने कभी जवाब नहीं दिया। सवाल सादा सा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को क्या करना चाहिए, आइन पर अमल दरामद करवाना चाहिए या सियासी जमातों के मुज़ाकरात करवाने चाहिए। तो इसमें 98% यानी 98% पाकिस्तानियों ने कहा कि जी आइन के ऊपर अमल दरामद करवाएं, छोड़ें आप मुज़ाकरात को। सिर्फ 2% पाकिस्तानियों को लगता है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मुज़ाकरात करवा सकते हैं। तो ये अदलिया के भी सोचने की बात है कि आप किस रोले में पड़ गए हैं और किस चक्कर में आप पड़ गए हैं, निकलें इसमें से। पाकिस्तान का वक्त बहुत ज़ाया हो रहा है। स्टीव हॉकिंस ये एक सीनियर इकोनॉमिस्ट हैं, इनका बहुत बड़ा नाम है दुनिया में, और ये एक प्रोफेसर भी हैं इकनॉमिक्स के। उन्होंने एक ट्वीट किया है, उस ट्वीट के अंदर जो डाटा है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा कि वो क्या कह रहे हैं। स्टीव हॉकिंस कहते हैं कि ये हैरत की बात नहीं है। पहले तो उन्होंने डाटा शेयर किया है, डाटा ये बता रहा है, पहले डाटा आप देख लीजिए कि यहाँ पे आपको रेड कलर की लाइन में 91% दिखाई दे रहा है कि ये वो पाकिस्तानी हैं जो बहुत परेशान हैं महंगाई से, और उनके ऊपर शदीद स्ट्रेस है, दबाव है महंगाई की वजह से। और 7% वो हैं जिनके ऊपर दबाव नहीं है महंगाई की वजह से, वो महसूस करते हैं कि उनके ऊपर अभी दबाव नहीं आया महंगाई का। 7%, 2% ये हैं कि जिन्होंने इसका जवाब नहीं दिया, लेकिन 91% वही हैं जो दबाव महसूस कर रहे हैं। अब इस पे स्टीव हॉन्क ने अंग्रेज़ी में एक ट्वीट किया है, उसका ट्रांसलेशन मैं आपको बता देता हूँ। उन्होंने कहा ये हैरत की बात नहीं है कि 91% पाकिस्तानी अपने माहाना अखराजात के बारे में दबाव का शिकार हैं। आज पाकिस्तान में सालाना महंगाई में इजाफे की शरह 62% है। पाकिस्तान का जो डाटा आ रहा है वो लगभग 47% के करीब आ रहा है, या इससे कुछ ऊपर बताया गया है। 47 से 48% के दरमियान में जो डाटा पाकिस्तान के इदारा शुमारियात से आता है वो ये कहता है कि जो सालाना महंगाई की शरह है पाकिस्तान में वो 47 से 48% है। लेकिन स्टीव हॉन्क के मुताबिक, और ये इकोनॉमिस्ट हैं और उनकी इंडिपेंडेंट ओपिनियन है और उनके अपने तरीक़ाकार है इस चीज़ को जज करने के लिए, उनके मुताबिक वो शरह गलत है। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में जो महंगाई में इजाफे की शरह है, जो असल डाटा है या जो उनके मुताबिक डाटा है, जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट डाटा दे रही है उसको वो नहीं मान रहे, उनके मुताबिक 62% है इस वक्त पाकिस्तान में महंगाई की शरह। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि जो शरीफ हैं, वज़ीर आज़म शरीफ की बदइंतज़ामी की बदौलत पाकिस्तान माशी मौत की लिपट में आ चुका है या लपेट में आ चुका है। ये स्टीव हॉन्क का एक ट्वीट है। एक दो चीज़ें मैं आपको और बताता हूँ। जमहूरियत की खूबसूरती, इसके ऊपर एक नई डेफिनेशन आई है। अगले वीलॉग में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, लेकिन पहले ये ज़रा सुन लें आप। छोटी सी चीज़ है, जमहूरियत की खूबसूरती। MQM ने करार दिया है कि फजलुर रहमान का मुज़ाकरात से इनकार जमहूरियत की खूबसूरती की निशानी है। कैसा खूबसूरत बयान है उनका कि फजलुर रहमान का मुज़ाकरात से इनकार जमहूरियत की खूबसूरती की निशानी है। जबकि राजा रियाज साहब ने भी जमहूरियत की खूबसूरती जो है वो एक और चीज़ पे करार दिया। उन्होंने कहा अपनी लीडरशिप से इख्तलाफ करना जमहूरियत का हुस्न है, लेकिन बदकिस्मती से इसे लोटे का नाम दे दिया गया। देखिए, इमरान खान अगर मुज़ाकरात से इनकार करें ना तो कहा जाता है कि ये तो आदमी सियासी नहीं है, कहा जाता है ये तो फस्तायत है, कहा जाता है कि ये तो फाशिस्ट लीडर है, कहा जाता है कि इस आदमी को सियासत से कोई लेना देना ही नहीं है, कहा जाता है कि ये आदमी गैर जमहूरी रवैये रखता है, कहा जाता है कि ये आदमी जमहूरियत में और जमहूरी कदरों के अंदर यकीन नहीं रखता, और बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए जाते हैं। लेकिन अगर यही हरकत हमारे किबला मौलाना फजलुर रहमान साहब फरमा दें तो फिर कहा जाता है कि मुज़ाकरात से इनकार करना या मुज़ाकरात से भाग जाना या मुज़ाकरात का हिस्सा ना बनना ये जमहूरियत का एक हुस्न है। तो अच्छी बात है, ये क्राइटेरिया सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। फजलुर रहमान साहब का ये बिल्कुल एक जमहूरी राइट है कि वो मुज़ाकरात के अंदर बैठें या ना बैठें। बातचीत करना चाहते हैं ठीक है, नहीं करना चाहते फिर भी ठीक है,
क्योंकि आइन के अंदर तो रास्ता मौजूद है कि आप बात करें या ना करें, जाना तो आपको इलेक्शन के अंदर पड़ेगा और अल्टीमेटली इन सबको इलेक्शन में जाना पड़ेगा। बॉल जो है वो बार बार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में जाती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो अभी तक इसके ऊपर कोई भी सख्त फैसला करने से गुरेज कर रही है। हालांकि आइन और कानून के मुताबिक फैसला होना चाहिए, लेकिन पीडीएम की जमातें इलेक्शन में चली जाएंगी। अगर सुप्रीम कोर्ट को ये उम्मीद है कि वो आइन और कानून को मान लेंगे तो वो क्यों नहीं मानेंगे। एक और डाटा आप देख लें, रिपब्लिक पॉलिसी थिंक टैंक ने खैबर पख्तूनख्वा से एक डाटा जारी किया है और अप्रैल 2023 का ये डाटा है और सर्वे करवाया गया खैबर पख्तूनख्वा में। सूरत हाल का आप जायजा ले लीजिए, वहां के लोग किस लीडर को कितना एक्सेप्ट करते हैं। अच्छा, ये डाटा ऐसे नहीं है कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, ये हर हल्के की कहानी है। तो जनाब आप ये देख लें कि 64% खैबर पख्तूनख्वा के लोग इमरान खान के साथ खड़े, 18% फजल रहमान के साथ खड़े, 5% शरीफ खानदान के साथ खड़े, 4% जमात इस्लामी के साथ खड़े, 3% पीपल्स पार्टी के साथ और 3% जो है वो एएनपी के साथ और 3% जो है वो बाकियों के साथ खड़े। ये इस वक्त सूरत हाल है खैबर पख्तूनख्वा में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और बाकी जमातों की। 64% पे अकेला इमरान खान खड़ा है। ये तो पंजाब में भी मकबूलियत नहीं है जितनी मकबूलियत वहां पे है, तो वहां तो ऐसा लगता है क्लीन स्वीप कर जाएंगे, कोई सीट भी नहीं छोड़ेंगे शायद। तो इस वजह से ये इलेक्शन में नहीं जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आइन और कानून पर अमल दरामद करवाना है तो खुद करवाए। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।